मीनार पाकिस्तान पे जो कुछ हुआ और जिस किस्म की वीडियोस वायरल हुई हैं जो चल रही हैं वो तो अफसोसनाक है ही। लेकिन उसके बाद जिस किस्म के कमेंट्स लोग कर रहे हैं, उस खातून की किरदार कशी की जा रही है, टिकटॉकर्स के ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं, औरतों के ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं, घटिया किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं। वो वहाँ क्या करने गई थी, उसको नहीं पता था कि किस तरह के लोग होते हैं, उसको नहीं पता था कि किस तरह का मुआशरा है। किस तरह का मुआशरा है ये? किस तरह के लोग हैं ये? बड़े आराम से कमेंट्स में लोग कह रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं कि मर्द तो होते ही कुत्ते हैं, कुत्ते के सामने गोश्त डालेंगे तो वो गोश्त के ऊपर झपटेगा। आपको मर्द होते हुए शर्म नहीं आती है कि आपके बारे में ये बात की जा रही है? आपको कुत्ता, दरिंदा, वहशी, सूअर, हवस का पुजारी और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। अगर औरतों के बारे में ये बात की जा रही होती तो मुझे यकीन करें बहुत बुरा लगता कि औरतों को ये क्यों कहा जा रहा है। लेकिन बड़ी आसानी से मर्दों के बारे में ये बात कह के उन्हें बरी ज़िम्मा कर दिया गया है कि मर्द तो होते ही ऐसे हैं, मुआशरा तो है ही ऐसा, औरतों को ख्याल रखना चाहिए। फिर एक और ब्रिगेड है जो आके ये कहती है कि औरतों को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, औरतों को अपने साथ हथियार रखने चाहिए, चाकू रखना चाहिए, पेपर स्प्रे रखना चाहिए, बंदूक रखनी चाहिए। 400 लोग आप पे झपटेंगे, आप क्या कर सकते हैं? आखिर कितने लोगों को मार सकते हैं? कितने लोगों से बच सकते हैं? सवाल उन 400 लोगों से क्यों नहीं किया जा रहा है? सवाल इस मर्द, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ, इस मर्दों से भरे हुए मुआशरे से क्यों नहीं किया जा रहा है? सवाल उन लोगों से क्यों नहीं किया जा रहा है जो ये सब कर रहे हैं? मतलब इस मुल्क में औरतें कब्रों में भी महफूज नहीं हैं। हाल ही का वाक़या है कि एक बच्ची को कब्र से निकाल के उसका रेप किया गया है। क्या उसने कफन प्रोवोकेटिव पहना हुआ था? कफन की लेंथ छोटी थी। वो कब्र में लेटी हुई मर्दों को प्रोवोकेट कर रही थी, उनको कह रही थी कि आके मेरा रेप करो। किस किस्म की जहनियत है आप लोगों की? किस किस्म की बातें करते हैं आप लोग? कभी खुद से पढ़ने सुनने की कोशिश की है आपने कि आप जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है? उससे आप क्या बताना चाहते हैं दुनिया को? औरतों के बारे में, जो औरतों के हकूक़ के बारे में लोग बात करते हैं, उनके बारे में बड़ी आसानी से कह दिया जाता है जी मगरबी एजेंडा है, मुल्क को बदनाम करने की कोशिश है। आपका मुल्क तब बदनाम नहीं होता है जब औरतों का रेप हो रहा है। आपका मुल्क तब बदनाम नहीं होता है जब आप ट्रांसजेंडर्स पे जुल्म कर रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं, उन पे तशद्दुद कर रहे हैं। आपका मुल्क तब बदनाम नहीं होता है जब आप घरेलू तशद्दुद कर रहे हैं। आपका मुल्क तब बदनाम नहीं होता है जब आप वर्क प्लेस हरासमेंट कर रहे हैं। आपका मुल्क तब बदनाम नहीं होता है जब औरतें बाज़ार में जा रही हैं या बाहर जा रही हैं और आप उन्हें छेड़ रहे हैं। आपका मुल्क तब बदनाम नहीं होता है जब वो घरों में भी महफूज नहीं है। आपका मुल्क तब बदनाम नहीं होता है जब वो कब्रों तक में महफूज नहीं है। आपका मुल्क तब बदनाम हो रहा है जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये वीडियो वायरल होने के बाद आपका मुल्क बदनाम नहीं हुआ? आपको क्या लगता है इस तरह के वाक़यात जब सामने आते हैं तब आपका मुल्क बदनाम नहीं होता? आपको क्या लगता है कि जब आपके मुल्क के लोग बाहर जाके इस किस्म की हरकतें करते हैं तो आपका मुल्क तब बदनाम नहीं होता? अब वो वक्त आ गया है कि हम ये जो इज्जत का झूठा और घटिया किस्म का एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी में इज्जत का सारा नाम नेहाद बोझ औरत के कंधों पे डाल दिया गया है, अब वो बोझ उठा के आप अपने मर्दों के कंधे पे डालें। उनसे कहें कि ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका कसूर है। विक्टिम्स को ब्लेम करना छोड़ दें, विक्टिम्स के पीछे पड़ना छोड़ दें, कल्प्रिट्स के पीछे पड़ें, शायद कुछ हो जाए।